नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी लैब पर। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर। देखिए, मैं तारीफ करूंगा इस मामले में बिहार सरकार की। पिछले 3-4 सालों में, चाहे आप बिहार लोक सेवा आयोग से लेकर बिहार पुलिस रही हो, बिहार एसएससी रहा हो, बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से वैकेंसी निकाली है और उनको फिलफिल करने की कोशिश भी वो पूरी तरीके से जी जान में लगे हुए हैं। अब कहोगे नहीं सर, बहुत समय हो जाता। देखिए, वैकेंसीज को पूरा करने में कुछ समय तो लगता ही है, बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बिहार पुलिस का जो 2023 वाली वैकेंसी थी वो लगभग अब पूरी तरीके से सेटल होने के कगार पर है। अब नई वैकेंसी जो बिहार पुलिस में आई है, कुछ लोग कहोगे नहीं जी, चुनावी एजेंडा है तो क्या फर्क पड़ता है, किस वजह से आई, इस वजह से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप ये समझ लो कि वैकेंसी आई है और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार सरकार इनको समय से पूरा करेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज इस सेशन में मैं आपको इंफॉर्मेशन कम गाइडेंस दोनों बातें बताने वाला हूं कि आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने की क्या योग्यताएं हैं, और कोई भी आपको कंफ्यूजन इस मेरे डिटेल देने के बाद नहीं रहेगा। साथ में हम बताएंगे आपको कि आप इसके रिगार्डिंग कैसे आगे बढ़ सकते हो और कैसे आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हो। आइए एक एक पहलू पर बात करें। क्या है वैकेंसी का नाम? बिहार पुलिस बहाली 2025। पदों की संख्या 19,838 इस समय पद हैं। पहली वाली वैकेंसी में आई थिंक 20-21 हज़ार थे, जिनका भी शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल पर कहानी चल रही है। कब इसके फॉर्म आने वाले हैं? होली के तुरंत बाद 18 तारीख से इसके फॉर्म भर जाएंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है अप्रैल का महीना। 18 तारीख को आप जो है 18 अप्रैल 2025 में इसकी क्लोजिंग डेट है और फॉर्म आपके इस दिन भरने बंद हो जाएंगे। अब देखिए फीस कितनी है। देखिए, फीस में एक लंबी चौड़ी कैटेगरी है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। आप किसी भी वर्ग से हैं, आप स्टेट बिहार स्टेट से हैं, तो बिहार स्टेट में आपको अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो वो 180 रुपये फीस है, ठीक है। और बाकी सब अगर लगता है कि आप किसी कैटेगरी में नहीं हैं या आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 675 रुपये फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अन्य सभी किसी राज्य से हैं, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है बिहार का जो यूपी से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है, झारखंड से लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लग जाता है, मध्य प्रदेश से भी। मान लो आप किसी अदर स्टेट के हो और आपको बिहार में ये पुलिस का फॉर्म भरना है, तो जाइए, आपका स्वागत है। एक तो आप 675 रुपये पेमेंट कर दो और साथ में आपको वहां पर किसी भी कैटेगरी या आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू विल बी कंसीडर एज जनरल कैटेगरी। आप सामान्य उसमें जो है किए जाओगे कंसीडर, और आप भी वहां पर नौकरी ले सकते हो। बिहार के बच्चों के लिए 180 रुपये फीस रखेगी। योग्यता क्या है? केवल 12वीं। हालांकि 12th पास की जो मार्कशीट है उसका अपना एक पैरामीटर इन्होंने दिया है। इन्होंने असल में अगर बहुत प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन्होंने 12वीं को नहीं भैया, इन्होंने रखा है उम्र को क्राइटेरिया कि भाई इस तारीख तक अगर तुम 18 साल उम्र पूरी कर चुके हो, 12वीं हो, तो आइए फॉर्म भर दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। क्या प्रक्रिया है एग्जाम की? वही जैसा कि होता है, पहले एग्जाम होगा, जैसा कि फिर फिजिकल होगा। एग्जाम और फिजिकल को लेकर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यहां पर एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब और किसी स्टेट में आप जाओगे तो वहां पहले रिटन की मेरिट लगती है, बच्चों को पहले टेंशन होती है कि रिटन कितने मेरिट जाएगी, उसके बाद उनका फिजिकल क्वालिफाइंग कर देते हैं। यहां पर उल्टा कर दिया है। एग्जाम क्या किया हुआ है? एग्जाम क्वालिफाइंग है। बिहार को एकदम फिट पुलिस चाहिए। फिजिकल के नंबर के आधार पर ही आपकी मेरिट लगेगी। फिर पेपर का क्या होगा सर? बेटा, पेपर केवल क्वालिफाइंग है। कितने पे क्वालिफाइंग होता है वो सभी अभी मैं बात करूंगा। और आपको जो भी क्वालिफाई किया जाएगा, जितने भी वैकेंसी होंगी उनका 5 गुना। जैसे मान लीजिए कि 19,000 है तो लगभग 1 लाख बच्चे आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिजिकल में आपसे दौड़ लगवाई जाएगी, ऊंची कूद करवाई जाएगी, गोला फेंकवाया जाएगा। उस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मतलब फिजिकल के ही नंबर जुड़ेंगे मेरिट बनने में, एग्जाम का कोई भी नंबर उसमें जुड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जाम को लाइट नहीं ले सकते, पहला टिकट तो वही है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। आइए और विस्तार से जानकारी करते हैं कब कब क्या है इसका मामला। उम्र कितनी है सरकार? उम्र है वैसे तो 18 से 25 साल तक। 18 से 25 साल के जो बीच में हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और उम्र की गणना 1/8/2025 तक की जाएगी। यानी कि 1 अगस्त 2025 तक अगर आप 18 साल को पूरा कर रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। योग्यता 12वीं है। मान लीजिए 17 साल 9 महीने हैं, कोई 10 महीने रह गया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि उसकी उस दिन तक उम्र पूरी हो जाएगी। वर्ग अनुसार छूट है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, असल में बिहार में एक
थोड़ा सा ये रहता है कि बिहार में पिछड़े वर्ग के साथ साथ एक ईडब्ल्यूएस भी है, एक्सट्रीम वीकर सेक्शन जो है, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी है। एक तो होगा पिछड़ा वर्ग, क्योंकि आप इसे क्रीमी लेयर से मानो या कैसे मानो, उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया इनके लिए 2 वर्ष की छूट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब यहां पर फिर 18 से 27 हो जाएगी और ये 18 से 28 हो जाएगी। एससी और एसटी वर्ग के लिए 18 से 30 वर्ष इसकी उम्र निर्धारित की गई है। देखिए फिजिकल मायने रख रहा है, इसमें फिजिकल आपका मायने रख रहा है। तो याद रखिए कि वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जो अनरिजर्व यानी कि उन्हें कोई आरक्षण अनारक्षित श्रेणी में है, बैकवर्ड क्लास में है और मेल है। उनका 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना 2 तरीके से नापते हैं, एक तो नॉर्मल नाप लिया और एक फुलाव करके नपवाते हैं। तो जो फुलाव करके और बिना फूले सीना 81 सेंटीमीटर और फूलने के बाद ये सीना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आप, मैंने कहा ना कि ईडब्ल्यूएस जो होते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, मेल्स के लिए 160 सेंटीमीटर, सीने के पैरामीटर सेम है। एससी और एसटी के लिए हाइट 180 सेंटीमीटर, लेकिन उनको सीने में नॉर्मल और फुलाव के साथ छूट दी गई है। मतलब नॉर्मल आपका 79 सेंटीमीटर फीता यहां पड़ता है, तो 70, उसके बाद कहते हैं कि सीने को फुलाइए तो फिर सीना फुलाया जाता है, तो वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए एक ही कॉमन बात रखिए, 155 सेंटीमीटर, वजन 48 किलो, क्योंकि महिलाओं का सीना नहीं नापा जाता है तो उनके लिए ये प्रावधान लागू नहीं होता है। आप इन सब कैटेगरीज को पूरा करते हैं और ये सब उम्र में है, आप 12वीं हैं और उम्र है, तो आप सबसे पहले फॉर्म फिल कीजिए। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, अब आगे की कहानी को और समझिए। चलिए तैयारी शुरू करें। कैसे तैयारी करनी है? एग्जाम होगा सबसे पहले, है ना, एग्जाम होगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। पेपर आपसे जो भी पूछा जाता है, जितने भी सवाल होते हैं वो 10th लेवल के होते हैं। लेकिन ये कहने वाली बात होती है, आजकल एग्जामिनर बच्चे का पूरा ही खून चूसता है, वो ठीक ठाक इस तरह के। कई बार तो बच्चे कहते हैं कि 10वीं कहाँ था जो पेपर में आया है। भैया देखो होता वही है, बस नजर का फर्क हो जाता है। 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। 10 सवाल इसमें मैथ के होंगे, 10 सवाल हिंदी के, 10 सवाल इसके होंगे आपके इंग्लिश के, 30 सवाल साइंस के, 40 सवाल सीए स्टैटिक जीके और बिहार जीके के सवाल होंगे। अच्छा एक चीज और याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं है, ये भैया फिक्स नहीं है, ये पुराना डाटा है जो निकल कर आता है। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन है जो पुराने पेपर हुए हैं, उसके आधार पर मैंने आपको बताया कि इतने इतने सवाल आने वाले हैं। ठीक है, सीट कैसे कैसे बटी हुई हैं, सीटों के बंटवारे की मैंने पूरी लिस्ट आपको यहां पर बता दी है कि जैसे अनरिजर्व मैं बताता हूं, उसके बाद आपको इनको पढ़िएगा कि किसमें कितना कितनी वैकेंसी है। अनारक्षित श्रेणी में है तो आपको 7,935 सीटें हैं, जिसमें 2777 महिलाओं की हैं। ऐसे ही आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो तो 1983 हैं, महिलाओं के लिए 694 है। आप एससी हैं 3174, महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 1111 है। आहा बिल्कुल कन्यादान कर दिया। एसटी 199, 70 महिलाओं के लिए। ईबीएस यानी कि जो अंतर, मैंने कहा ना कि बैकवर्ड क्लास में इनका सिस्टम क्या है कि हैं, उसमें भी जो बहुत पिछड़े हैं, जो ईडब्ल्यूएस है भैया 3571 और उसमें महिलाओं को जो सीट है वो है 1250। ठीक है, और बैकवर्ड क्लास में 2381 और महिलाओं के लिए सीट है 8115। भी जो आपके बैकवर्ड क्लास की वुमेन्स हैं उनको भी अलग वैकेंसी हैं, जिनमें 595 है। स्वतंत्रता सेनानी 397 है। अब सवाल ये उठता है कि साहब स्वतंत्रता सेनानी अब जिंदा थोड़ी रहे होंगे, और जिंदा भी रहेंगे तो पुलिस में कैसे भर्ती? उनके जो वंशज चले आ रहे हैं उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, कि भाई आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हो तो उनके लिए ये प्रोविजन किया गया है। अब आगे देखिए साहब, अब हुआ क्या कि पेपर हो गया आपका क्वालिफाइंग। पेपर जब आपका क्वालिफाइंग हो गया, जनरली आंकड़ा ये कहता कि ये लगभग वैकेंसी का 10 गुना बुला लेते हैं। मतलब ये है कि क्वालिफाइंग की एक डिसाइड करेंगे कि भाई कैटेगरी वाइज कि भाई इसका इतना है, इसकी इतनी लिस्ट है, इसकी इतनी है। अब मान लो यूआर में जो अनारक्षित है उसमें किसी बच्चे ने 100 में से 99 नंबर लाया और मेरिट लग गई आपकी 55 पे, तो 55-99 वाले एक ही हैं। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि हम 99 नंबर लाए थे, डू सम प्रिविलेजेस, हमें कुछ लाभ दीजिए इस चीज का, नहीं। आपकी ये सिर्फ हॉल टिकट था, आपने पेपर पास किया, मोस्ट वेलकम। अब आप फिजिकल के लिए आ जाइए। हमें एक तंदुरुस्त पुलिस चाहिए। अब आप फिजिकल में जोर दिखाइए कि दिमाग तो हम आपका चेक कर चुके, दिमाग ठीक है आपका, अब शरीर की जरूरत है, क्योंकि पुलिस में शारीरिक दक्षता के बिना कुछ होता भी नहीं है। यह भी याद रखिए, जिन बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस है या सुनने की क्षमता थोड़ी सी इफेक्टिव है या फिर वो हकलाते हैं या तुतलाते हैं, देखिए ये सब
भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस में ये चीज़ें सूट नहीं करती, क्योंकि ये जो काम है ये बड़ा जिम्मेदारी भरा होता है। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको परेशान कर सकती है, आपको भी और जनता को भी। तो उनका कि भाई इनको जो है ये डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। अब फिजिकल जो है, एक तो उसमें दौड़ है, गोला फेंक है और लंबी कूद है, ऊंची कूद। ठीक है, ये याद रखिए। क्या है साहब? ठीक है, देखो, जो दौड़ है, दौड़ पुरुषों की होगी 1600 मीटर की, वही रेस जो जनरल चलती है। लेकिन जिस तरीके का डाटा दिया है 100%, अभी जब पहले सोचते थे कि आर्मी वाली रेस मारनी पड़ेगी, हमें ऐसा लगता है कि उससे भी टफ ये थोड़ा सा मामला है। तो मेरे प्यारे साथियों, पुलिस में भर्ती वही होगा बिहार में जो पढ़ भी रहा है और भाग भी रहा है ना। बिहार को चाहिए परफेक्ट पुलिस। देखिए साहब, अगर आप 5 असमें बंटवारा कैसे है, दौड़ के आपको मिलेंगे 50 नंबर, ये मैक्सिमम नंबर है। फिर है आपको क्या, गोला फेंक, और फिर है आपका जो ऊंची कूद है, 25-25 नंबर उनके। तो 100 नंबर का एक प्रकार से फिजिकल का पेपर हो गया ये। आप 5 मिनट से कम रेस मारते हो तो ही आपको पूरे 50 नंबर हैं। उसके बाद आपके नंबर घटते चले जाएंगे। जैसे 5 मिनट से 5:20 पर आते हो तो फिर आपको 40 नंबर है। हमें लगता है कि शायद सबसे बड़ा आंकड़ा यही रहेगा, 40 और 30 वाला ही आंकड़ा रहेगा। 5 मिनट से कम का तो बहुत अच्छे जो बड़े शानदार लड़के हैं जो लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं वही कर पाते हैं। फिर आप 5:20 से 5:40 में आए तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। 5:40 से 6 मिनट के बीच में आपको 20 मिलेंगे। लेकिन अगर आप 6 मिनट से ऊपर चले गए तो टाटा बाय बाय, आप घर जाइए। यू आर नॉट फिट फॉर द पुलिस। और पुलिस होनी भी ऐसी चाहिए, हम तो बड़े अच्छा इसको मान रहे हैं। महिलाओं के लिए रेस कुल 1 किलोमीटर की है। इसमें क्या होगा, 4 मिनट से कम कोई महिला रेस मारती है तो उसको 50 मिनट रेस को लगा देती है, तो 50 मिनट में 50 नंबर पूरे मिलेंगे। और 4 से 4:20 पर वही 40 नंबर, 4:20 से 4:40 पर मिलेंगे आपको 30 नंबर। क्या मिलेंगे? 30 नंबर। और वहीं 4:40 से 5 मिनट आपकी हो गई है तो 20 नंबर, 5 से ऊपर आप चले गए तो फिर यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर द रेस, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, गोला फेंक देखिए, 16 पाउंड और 22 पाउंड के गोले हैं। ये पुरुष को फेंकना है, ये मेल को फेंकना है और ये फीमेल को फेंकना है, याद रखिएगा। जब आप 12 पाउंड का गोला फेंकेंगे, देखिए मैं एक सलाह देता हूं कि थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेना, क्योंकि गोला फेंकने की एक प्रैक्टिस होती है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं बिहार के पूर्णिया में गया था, पूर्णिया के पीछे एक स्टेडियम था, वहां बच्चे खूब प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। और कहीं से किसी आपका कोई जानकार हो, कोई टिप्स दे सकता हो तो टिप्स भी ले लेना दोस्त। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि अरे इतनी बाजुओं में दम है कि उड़ा के फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, अगर आप 16 से 17 फीट गोला फेंकते हैं तो आपको 9 अंक जो सबसे कम है। लेकिन आपका बाहुबल इतना है कि आपने गोला 20 फीट फेंक के मारा, तो आप समझ जाइए आपको पूरे 25 अंक मिलने जा रहे हैं। ऐसा ही महिलाओं के केस में भी है। अगर आप 12 से 13 फीट फेंकते हो तो 9 अंक आपको मिलेंगे। लेकिन अगर कोई महिला 16 फीट से ऊपर गोला फेंक देती है तो उसको पूरे 25 अंक मिलेंगे। अब सवाल यह आता है कि आपने 16 से 20 के बीच में क्या है, 16 से 20 के बीच में एक डिवाइडेशन है, जितना आप फेंकोगे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। हालांकि ये जो मैक्सिमम नंबर का गेम दिखाया ना इन्होंने फिजिकल में, चाहे दौड़ में हो चाहे गोला फेंक में हो, अभी ऊंची कूद का बताऊंगा, ये मतलब एक तरीके से एथलेटिज्म का फीचर है। ये बहुत तगड़ा एथलीट चाहिए इसके लिए, है ना। हम तो भाई गांव से हैं तो हम जानते हैं इस चीज के लिए कितना वो होता है। अब मारनी है आपको ऊंची कूद। ऊंची कूद अगर पुरुष मारेगा 5 फीट तो उसे सबसे ज्यादा 25 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर 4 फीट से भी कम कूद पाया तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन भैया मुझे सबसे बड़ा बैरियर यही लग रहा है, 4 फीट बहुत होता है यार, 4 फीट बहुत होता है। जो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है सीपी वगैरह के, उसमें 2-2, 3-3 फीट पर लोग बच्चे फेल हो जाते हैं। तो 4 फीट ठीक ठाक है, ये एक मतलब सही फिजिकल हमें लग रहा है, बहुत जबरदस्त। ऐसे महिलाएं अगर 3 फीट से कम कूदेंगी तो वो फेल कर जाएंगी और 4 फीट पर उन्हें पूरे 25 अंक मिलने जा रहे हैं। तो ये है साहब आपका पूरा प्रोसीजर, जिसके माध्यम से आपकी बिहार पुलिस में नौकरी लगेगी। अब सवाल ये आता है कि एसएससी लैब आपको कैसे, बहुत जल्दी आपके लिए एक सेपरेट बैच का अनाउंस कर दिया जाएगा। एक शानदार बैच, हम आपके साथ विचार से विश्वास तक हैं, बहुत जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे। क्योंकि पढ़ाई का अपना रोल है साहब। एग्जाम भले ही क्वालिफाइंग है, कई बार क्वालिफाई भी नहीं होता है। तो बहुत जल्दी आपके लिए एक बैच का अनाउंस कर दिया जाएगा।
और आप जुड़िए और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको आपके फिजिकल तक जब पहुंचाएंगे। अब सवाल फिजिकल के बाद, अब भैया वो आपका प्रॉपर पर्सनल मामला है, ठीक है, जहां तक हम इन्वॉल्व हैं हम आपको वहां से आगे ले जाएंगे, आप फिजिकल पहुंच जाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दीजिएगा, हम उस पर भी आपके उत्तर 100% देंगे, ठीक है। धन्यवाद।